नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर राजीव रंजन, जिन्हें आप पहले भी कई बार डॉक्टर साहिब पर देख चुके हैं। डॉक्टर साहब बिहार के सबसे जाने माने फिजिशियंस में से एक हैं। आज के इस एपिसोड में हम खास तौर पर ये जानने और समझने की कोशिश करने वाले हैं कि ठंड के दिनों में शरीर में अकड़न क्यों महसूस होने लगती है, कई हिस्सों में दर्द क्यों बढ़ जाता है और कब उस दर्द को लेकर हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ठंड के दिनों में शरीर का अकड़ना एक बहुत ही आम समस्या है, लेकिन ये अकड़न आखिर क्यों होती है? ऐसा है सौम्या जी कि आपने देखा हो कि ये अकड़न की समस्या जनरली अधेड़ों और वृद्धों में ज़्यादा होती है और युवावस्था में वैसे कंडीशन में होती है जब आप कैल्शियम का इंटेक कम ले रहे हैं। तो इसलिए ये मानी हुई बात है कि जब आप धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपकी हड्डियां कमज़ोर होती हैं, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो अगर फीमेल है मीनोपॉज के बाद ऑस्टियोपोरोसिस होता है, हड्डियों की डेंसिटी कमने लगती है। अगर मेल हैं तो उसमें भी धीरे 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 हड्डियां आपकी कमज़ोर होती हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस अगर होगा, ठंड का असर है, तो ठंड के असर में जैसा कि हमने कहा कि खून की नलियाँ सिकुड़ती हैं, तो क्रैम्प आना स्वाभाविक है। चाहे मसल का सर्कुलेशन कम हो जाए, चाहे बोन का सर्कुलेशन कम हो जाए, तो क्रैम्प आपको फील होता है। इसलिए हमेशा कभी भी अगर बाहर निकलें तो पैर में भी और हाथ में भी अगर हो सके तो हाथ में कभी आपने देखा होगा कि चिलब्लेन वगैरह हो जाती। चिलब्लेन करने का मतलब देखा होगा कि उंगलियां जो हैं वो वाइट पड़ जाती हैं, सुन्न पड़ जाती हैं ठंड के मौसम में। इसलिए दस्ताने पहन के निकलें। अगर पैर में भी चल रहे हैं तो नीचे एक इनर पहन करके, ताकि पैरों में गर्मी बना के रखें। मसल को गर्मी देना हड्डियों को मजबूत रखने में भी सहायक होगा अगर आप ठीक से परिधान का पालन कर रहे हैं। तो कहीं ज़्यादा ठंड में अगर आप होगी तो आपके मसल का ब्लड सर्कुलेशन कमेगा, बोन जो और कमज़ोर होता जाएगा अधेड़ों में वृद्धों में, तो आपको क्रैम्प के साथ साथ आगे आपको भटकने की, चाहे गिरने की संभावना भी बन सकती है। इसलिए ठंड के मौसम में कमज़ोर हड्डियाँ, कमज़ोर मांस एक क्रैम्प का कारण होता है। विटामिन ई की कमी, और मैं कह रहा हूँ कि जर्मिनेटेड सीड्स अगर आप ले रहे हैं, अंकुरा हुआ चना खा रहे हैं, फलों का सेवन कर रहे हैं, तो विटामिन ई भी आपको मिल रहा है। कार्निटीन का लेवल, जैसे आप मीट खा रहे हैं और विटामिन ई खा रहे हैं, तो कार्निटीन एक होता है सौम्या जी जो आपके नसों को और मांस को बिल्कुल दुरुस्त रखता है। कार्निटीन लेवल मिलेगा, आपको कोई क्रैम्प नहीं होगा। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि बुजुर्गों में और अधेड़ों में ये समस्या होती है, लेकिन युवाओं में भी आजकल होने लगी है। ऐसे में मैं ये जानना और समझना चाहूँगी कि कब ये समझा जाए कि ये दर्द जो है उसे लेकर डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, लापरवाही अब नहीं दिखाई जा सकती। अब तो उम्र का कोई दहलीज नहीं रहा सौम्या जी। जो जीवन शैली है, आज के युवा वर्ग भी कैरियर के चक्कर में, पढ़ाई के चक्कर में इतने भाग दौड़ में मशगूल रहते हैं कि जो बिल्डिंग ब्लॉक है शरीर का, जो खान पान का जो होना चाहिए, वो बिल्कुल उससे कोसों दूर चले जाते हैं। जो सामने मिला उसको मुंह में लिया और भागे, चाहे वो 4 व्हीलर पर गए, 2 व्हीलर पर गए, भागते नजर आए, ऑफिस में गए, वहाँ से भागे कहीं गए, फिर 2 समोसा लिया, कोई लिया, वो चले गए। ये सारी चीज़ें घातक हैं आपके हड्डी के लिए भी, मांस के लिए भी। इसलिए चाहे युवा वर्ग हो, चाहे अधेड़ वर्ग हो, कैल्शियम का इंटेक बना के रखना है। और कैल्शियम का इंटेक तभी होगा जब आप दूध पिएंगे, कैल्शियम का इंटेक तभी होगा जब आप बादाम खाएंगे, कैल्शियम का इंटेक तभी होगा जब आप हरी सब्जियों का सेवन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जवानों के लिए भी उतने ही मुफीद है, उतनी ही कारगर है जितने वृद्धों के लिए। इसलिए ऐसा नहीं है कि जवान है तो आप बिल्कुल, आपको इम्यूनिटी मिला हुआ है, आपको इन सारी चीज़ों का पालन करना पड़ेगा अगर आप जाड़े के दिनों में इन सारी समस्याओं से बचना चाहते हैं। तो एक आखिरी चीज़ ये जानना चाहूँगी डॉक्टर साहब कि अगर ये जो शरीर में अकड़न होती है, ख़ास तौर पर उठते वक्त होती है, तो इसके लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस क्या कारगर साबित होगी? अगर कोई उठने के बाद 5 से 10 मिनट स्ट्रेच करते हैं अपनी बॉडी को, तो क्या उसे आराम मिलेगा? बिल्कुल ऐसा सौम्या जी, बिल्कुल आपने लॉजिकल चीज़ कही है कि कभी भी उठने के बाद तुरंत एक्टिविटी में न लग जाएं, क्योंकि सवेरे रात भर जो आप नींद ले रही हैं तो सारा चीज़ सोया हुआ है, और उसमें बिना स्ट्रेचिंग किए हुए, बिना कुछ एक्सरसाइज किए हुए अगर आप बिस्तर छोड़ दिए तो हो सकता है कि अगर पहले से भी कैल्शियम लेवल आपका कम है,
मांसल जो पुष्टता है, मांसल में कमजोरी है, मांसों में, हड्डियों में कमजोरी है, तो हो सकता है कि आपको तुरंत ही ज़्यादा क्रैम्प नज़र आए। इसलिए स्ट्रेचिंग जो कहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सरसाइज का व्यायाम तो हमेशा लाभकर होता है, श्रेयस्कर होता है इन सारी चीज़ों में। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।